आइए और अब देखते हैं, ये हमारा टाइप 1 क्वेश्चन है जो कि एज पे रिलेटेड है। तो इसमें क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज़ 16 ईयर्स। यहाँ तक ये पहले क्वेश्चन का पार्ट है। तो इसमें ये बोला गया है कि 2 पर्सन हैं, उनके एज का डिफरेंस कितना है, 16 ईयर है। तो हम मान लेते हैं जैसे कि ए की एज मान लेते हैं हम कितनी है, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और एक लाइन और कहा गया है कि द एंड द एज ऑफ ए ऑफ 3 टाइम द एज ऑफ बी, यानी कि जो ए की एज है वो 3 गुने ज़्यादा है, यानी कि 3 मल्टीपल है बी से। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि बी की एज कितनी है, यहाँ पे एक्स है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी, इसका 3 गुना हो जाएगी, ठीक। उसके बाद बोला है क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16 ईयर का। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 3x और -x, इन दोनों के एज का डिफरेंस कितना है, 16 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16। और इसको हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 16/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8 ईयर, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी, 8 हो गई, होगी कि नहीं। तो हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं कि x की अगर वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे 3 इंटू यहाँ पे अगर 8 करते हैं तो ये आ जाएगा 24, यानी कि एक्चुअल एज आ जाएगी, और इसकी आ जाएगी यहाँ पे 8 ईयर। तो हमें ए और बी की एज क्या होगी, फाइंड आउट हो चुकी है। अब क्वेश्चन में आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर। तो ये तो हमारी निकली है प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज निकली है यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट एज निकल गई। तो अब 6 साल के बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हमें 6 साल का एज निकालना होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो हमारी अभी प्रेजेंट एज है उसमें हम क्या कर देंगे, 6 को ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अभी हमारी प्रेजेंट एज ए की कितनी है, 24 है। तो इसमें अगर 6 साल बाद पूछा है तो 6 साल ऐड कर दिया हमने, तो ये हो गया 30 साल हो गया। और यही अगर बी का पूछ रहा है तो प्रेजेंट एज उसकी 8 है, इसमें भी 6 अगर हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14 ईयर हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या किया है कि रेशियो पूछ रहा है। तो रेशियो पूछ रहा है तो A/A/B रेशियो इस तरीके से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 30/14, यानी कि जब इसको कट करेंगे तो 2 से ये जाएगा 15 टाइम, और ये 2 7 जा 14। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका रेशियो कितना हो जाएगा, 15:7। एक तो ये तरीका हो गया क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक और हम रेशियो मेथड देखते हैं, बहुत ही ईजी है वो, तुरंत 2 लाइन में हो जाएगा। जैसे कि अब मान लेते हैं कि क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो एज ए जो है, एज ए है, ए का जो एज है 3 टाइम ज़्यादा है। तो हम मान लेते हैं इन दोनों का रेशियो इस तरीके से लिख लेते हैं, ए और बी लिख लेते हैं यहाँ पे। अगर ए का जो है 3 गुना ज़्यादा है बी से, तो मान लेते हैं बी का एज अगर 1 है तो इसका कितना है, 3 है, ठीक, लिख सकते हैं ये चीज़। अब बोल रहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो हम देख रहे हैं इसका यह 2 यूनिट का डिफरेंस है, इसको यूनिट में लिखेंगे। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 16 ईयर का है डिफरेंस, ठीक है। तो 1 यूनिट का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक। अगर ये 8 यूनिट हो जाता है तो हम यानी कि इसको ये मल्टीपल हो जाएगा, ये 8 का बराबर हो जाएगा, और इसमें अगर 8 का यहाँ पे करेंगे तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 3 × 8 कर देंगे तो ये आ जाएगा 24, ठीक। अब यहाँ पे बोला था 6 साल बाद के लिए, तो भाई 6 साल इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 30, और इसमें जब 6 साल ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो इन दोनों का बस रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे इन दोनों का रेशियो, ए और बी का रेशियो। तो जब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा कितना, 7। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 15:7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है एक टाइप जो 1 है हमें आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइप 2 में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।